मैंने 20 साल में सीखा है इनफर्टिलिटी के बारे में, पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान के बाहर भी। तो आज उस सब को मैं समराइज़ करना चाहता हूँ ताकि आप सबको पता चले कि ये जो इनफर्टिलिटी है, ये बांझपन की जो इलाज है वो कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और उसमें कैसे सक्सेस होती है। सर, मेरा एक सवाल है, ज़रा कंट्रोवर्शियल सा है, अगर आप उसको आंसर कर सकें। यस। वो पेशेंट्स के जो एजोस्पर्मिया के हैं, अब IUI को कह रहे हैं कि उनके स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो सकते या नहीं हो रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या उनकी फैमिली में अगर कोई उनका ब्रदर स्पर्म डोनेशन देना चाहता है तो क्या उस पर IUI की जा सकती है या आप करेंगे? ये क्या रिकमेंडेशंस देते हैं आप? ये स्पर्म डोनेशन की बात कर रहे हैं? फैमिली में स्पर्म, फैमिली में, अच्छा, बाहर की फैमिली में स्पर्म। ओके। जो डोनेशन है वो किसी भी किस्म की जो है वो अलाउड नहीं है, ना तो स्पर्म की डोनेशन और ना ही एग की डोनेशन। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर किसी हस्बैंड में स्पर्म बिल्कुल नहीं है तो क्या उसका भाई जो है वो स्पर्म दे के तो हम उसकी वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकते हैं? ये और ज़्यादा डेंजरस है। यानी कि एक तो इसके बारे में पूरा एक मिस्र के उलमा ने और सऊदीया के उलमा ने फतवा दिया हुआ है कि ये आप नहीं कर सकते, और उसमें ये जो भी करेगा वो नाजायज़ होगा, चाहे वो एग हो चाहे वो स्पर्म हो। और आप कह रहे हैं कि ब्रदर के या फैमिली में, और दूसरा कोर्ट का पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कोई किसी किस्म का फैसला दिया या कोई पाकिस्तान की कोर्टें क्या कोर्टें हैं, ये तो 134वें नंबर पर है, इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं है। जो असल इस पॉइंट में हैसियत है वो उलमा की है कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। तो अब उन उलमा ने ये कहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका जो क्वेश्चन है कि किसी के ब्रदर का जो है ना वो डोनेट किया गया हो, वो तो और ज़्यादा डेंजरस है कि जब वो बच्चा पैदा होगा, बच्चा बड़ा होगा, तो उसके कुछ क्वेश्चन होंगे, फैमिली के कुछ क्वेश्चन होंगे, जायदादों का जो बंटवारा जब होगा तो वो एक भाई कहेगा ये तो मेरा बच्चा है, दूसरा कहेगा नहीं जी ये तो हमारे घर में पैदा हुआ है। तो ये तो और ज़्यादा डेंजरस है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को बड़े ही सलीके के साथ, बड़े ही एक निज़ाम के तहत हराम किया है। ये हमारा कैथेटर है, और जो IUI हम करते हैं वो किस तरह करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। बाद इसके आगे ये कैथेटर लगा के इस तरह। तो अब जब हम इसको इंजेक्ट करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, चूँकि हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, हम ये रियल नहीं कर रहे, तो इसलिए आप यहाँ से देखेंगे कि जब हम इंजेक्ट करते हैं सर्विक्स में, ये देखें ये इधर नीचे से आ रहा है। जो है ना ये कंसंट्रेटेड स्पर्म और एक्टिव स्पर्म, अच्छे स्पर्म
और हेल्दी स्पर्म विदाउट एनी पस सेल विदाउट एनी डेब्रीज वो हमने उधर डाल दिए हैं। अब जो है वो अपनी पावर से वो फ्लेवियन ट्यूब को क्रॉस करते हुए अंडे तक पहुंचेंगे और इंशाल्लाह प्रेगनेंसी उनकी हो जाएगी। तो ये सारा IUI था।